flawless actor, fearless activist, and firebrand individual. A big round of applause for the flamboyant Swara Bhaskar. तो जो सेशन हम स्वरा के साथ करेंगे उसका टॉपिक है बिग शिफ्ट ऑफ कंटेंट कंजम्पशन फ्रॉम बिग स्क्रीन टू स्मॉल स्क्रीन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दैट। तो अब जो सेशन मॉडरेट करेंगे वो हम सबके चहीते हैं, कुछ हिंदी सीरियल्स किए हैं जैसे कि मेहर, कुमकुम, प्रतिमा, सीआईडी, स्त्री, वारिस, सावधान इंडिया, क्या हुआ तेरा वादा, हिट ओडिया फिल्में जैसे कि आई लव माई इंडिया, नंदिनी आई लव यू, प्रेम रोगी, लोफर, तू थिले मो डरो काहाकू, जग्गा हातरे पगा, बाय बाय दुबई एटसेट्रा। और तरंग के अपने ऐतिहासिक शो साधव बहु में उन्होंने जो काम किया, घर घर के चहीते हो गए। आर वेरी ओन मिस्टर बुद्धादित्य महांती, वेलकम ऑन द डाइस। और आपस में दोस्तों के बीच जब बातचीत होती है तो हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में ये बोलते हैं कि ही इज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिनेमा। सो प्लीज कम फॉरवर्ड बुद्धादित्य फॉर द सेशन। So time to begin the next session. Let me once again tell you, you're watching OTV Foresight 2021, Changing Times, Changing Minds, presenting sponsor Jupiter Public School, co-powered by S&M Group, supported by MGM Minerals Limited, co-supported by IMFA, hygiene partner Healthy Planet. And before we begin the next session, let's take a look at Swara's AV first. स्वरा भास्कर हिंदी चलचित्र जगतर जड़े चर्चित चेहरा। बाबू 2009 रे माधुलाल कीप वॉकिंग चलचित्र रे अभिनय करी से निजर करियर आरंभ करती। तेबे तन्नू इट्स मनु चलचित्र रे तांको अभिनय समालोचकों ठारू प्रशंसा साउंटिबा सह व्यावसायिक सफलता मध्य लाभ करिछि। बॉक्स ऑफिस रे अपार सफलता लाभ करितबा तन्नू इट्स मनु रे अभिनय पई स्वरा को मिलिछि फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रो सम्मान। रांझना, प्रेम रतन धनपायो, वीरे दी वेडिंग भली अनेक चलचित्र रे निज अभिनयर दक्षता देखाइछन्ति स्वरा। केवल मुख्य धारा नुहे, नील बट्टे सन्नाटा एवं लिसन अमाया भली गुणात्मक सिनेमा रे अभिनय करी से समालोचकों दृष्टि मध्य आकर्षण करिबारे समर्थ होइछन्ति। नील बट्टे सन्नाटा रे तांको चमत्कार अभिनय पाई सेप्टेम्बर 2015 रे सिल्क रोड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे तांको मिलिछि बेस्ट एक्ट्रेस पुरस्कार। All yours, Buddhaditya. I'm sure it's going to be one hell of a session. Thank you, Nishant, for the wonderful words. Namaskar, Swara ji. नमस्कार। Odisha, Jagannath Dham, Foresight team, OTV channel, entire public, हर दिलों की धड़कन है आप सब की तरफ से बहुत बहुत फिर से स्वागत हो आप। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल टू हैव यू हियर। आपको देख के सच्ची दिल में आनंद राय हो रहा है। आनंद राय जिनके साथ माशाल्लाह 4 सुपर हिट फिल्में की है मैडम ने। मैम, एक बड़े पुराना डायलॉग है हाथ की सफाई फिल्म से, जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो वहाँ के हेडमास्टर हम रह चुके हैं, वो हम बोल नहीं सकते आपको, लेकिन जिस कॉलेज में आप पढ़ती थी वैसे कॉलेज के बाहर हम जैसे लड़के घुमा करते थे, एंड दैट इज़ मिरांडा हाउस। इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मिरांडा हाउस, सोशियोलॉजी फ्रॉम JNU। आपकी माता जी ईरा जी सिनेमा स्टडीज़ पढ़ाती थी JNU में। पिताजी एक्स कॉमोडो ऑफ द इंडियन नेवी फोर्सेस। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अ ह्यूज ग्रेट फैमिली। और एक्ट 1 थिएटर ग्रुप में आपने हिस्सा लिया दिल्ली में। उसके बाद 2008 बॉम्बे गए हैं आप अपनी चित्रपट जगत के लिए। ऐसा कब आपको एहसास हुआ कि आपको एक अभिनेत्री मेन स्ट्रीम फिल्म में बॉम्बे में हीरोइन बनना है, और ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी OTV का और OTV की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ भुवनेश्वर आने का।
दूसरी बार आ रही हूँ भुवनेश्वर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन हर बार यहाँ आके लगता है कि बहुत कम समय के लिए आ रही हूँ। और बहुत माफ़ी चाहूँगी, मुझे उड़िया नहीं आती, लेकिन बहुत सारे आई थिंक दैट बॉलीवुड को, एज यू नो, यूर एन एग्जाम्पल, बट बहुत सारे बॉलीवुड में टैलेंट है जो उड़ीसा से आया है, कटक में जो फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ से। सो वी आई थिंक दैट बॉलीवुड हैज़ अ वेरी क्लोज कनेक्शन टू उड़ीसा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। आई थिंक कि मुझे बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सपना ठीक उसी तरीके से आया जैसे मुझे लगता है इस देश के 90% सिनेमा देखने वाले दर्शकों को आता है। वो था चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला देखकर, क्योंकि मैं जब छोटी थी हमारे घर में केबल टीवी बहुत सालों तक नहीं आया था, क्योंकि पिताजी कहते थे कि तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे, जो सच था, हम नहीं करते थे। तो उन्होंने एक बार 1 हफ्ते के लिए केबल टीवी लगवाया, मैंने 2 टेस्ट में फेल हो गई, उसके बाद वो केबल टीवी कट गया। तो मेरे जीवन में जो मनोरंजन का स्रोत था वो सिर्फ था चित्रहार और सुपरहिट मुकाबला। आई थिंक उस टाइम बाबा सहगल होस्ट करते थे। जी। सो आई लिटरली, एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई सॉ वो गाने देखे मैंने, वो इतने हिंदी फिल्मों के गाने और गोविंदा, रवीना टंडन, 90s का दौर, एंड मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही अच्छा है, इन्हें तो होमवर्क ही नहीं करना पड़ता, इन्हें तो मैथ्स ही नहीं पढ़ना पड़ता, ये तो पेड़ों के नीचे नाच वाच रहे हैं। सो आई वाज लाइक मुझे चित्रहार में होना है। So that's really the first thing I thought, which I think every child of that generation must think. And उसके बाद obviously मैं पढ़ रही थी और मैं भूल गई अपना ये बचपन का सपना, और मैं पढ़ने लगी, मैं एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ रही थी। और मैं एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली जब बॉम्बे गई तो मैं एक्चुअली जीआरई की तैयारी कर रही थी, पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करने के लिए, जो जेएनयू का हर स्टूडेंट आई थिंक करता होगा, नेट एग्जाम लेना और पीएचडी की तैयारी करना, ये 2 काम हम करते हैं। तो बट आई एम ट्रेन्ड फॉर्मली एज अ डांसर, एज अ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम सीखा है मैंने गुरु लीला सैमसन जी से। और जेएनयू में मैंने थिएटर करना शुरू किया, एक्ट 1 में ट्रेन किया इनके शर्मा सर के साथ। और जेएनयू में इप्टा जो जननाट्य मंच है, भारतीय जननाट्य मंच का एक यूनिट था, स्टूडेंट्स यूनिट, तो उसमें हम थे। और उसमें ऑफ कोर्स बड़े हम सब छोटे छोटे क्रांतिकारी थे, तो हम ऐसे काफ़ी प्रगतिशील नाटक करते थे। सो दैट वाज माय एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ थिएटर एंड एक्टिंग। और वहाँ से मुझे लगने लगा कि मैं बॉलीवुड जाना चाहती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए एक्टिंग का जो पैशन है वो प्रेम की तरह था। तो मैंने सोचा कि वो ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उन्हें कभी बताएं ना, तो जिंदगी भर आप ये सोचते रहोगे कि यार अगर बता देती तो क्या होता, अगर तो ये अगर बहुत गंदी चीज है लाइफ में। बेटर है कि बता दो, रिजेक्ट हो जाओ। तो उसमें चैंपियन हूं मैं। उसमें पता है आपको, हाँ, मिरांडा हाउस के किस्से आपके हैं। बट सो आई जस्ट थॉट द सेम थिंग कि ये अगर पैशन है तो इसमें कोशिश करके फेल होना बेटर है, बनिस्बत इसके कि आजीवन इस सोच के साथ रहना कि यार अगर मैं जाती तो कैसा होता। तो मुझे अपनी लाइफ में अगर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं बॉम्बे चली गई। तो जो आपका फिल्मोग्राफी है, जो फिलोसॉफिकली बोला जा सकता है कि चलना ही आपका काम है, इसलिए शायद आपकी पहली फिल्म थी माधोलाल की वॉकिंग। लेकिन जिस फिल्म से आपको यश मिला, रियल लाइमलाइट, वो हम सबकी चाहती फिल्म है तनु विद्स मनु 2011। और शायद लोगों को पता नहीं होगा, पिछले हफ्ते तनु विद्स मनु सेलिब्रेटेड 10 years of its release. One of the few women-centric films, Tanu Vids Manu 1 and 2, which raked in a lot of moolah, 150-200 करोड़ कमाई। रांझना 2013, इसमें पायल, इसमें बिंदिया सर, कहीं ना कहीं एक स्मॉल टाउन लड़की, पोस्टर गर्ल ऑफ स्मॉल टाउन, लेकिन पारंपरिक, पारिवारिक और कहीं ना कहीं रेबेलियस, जो दोस्त के साथ सिगरेट भी पीती है, उसके स्तंभ भी बनती है, जैसे आपने कहा वन साइडेड लव भी है, खुल्लस बोलती है धनुष को। ये काइंड ऑफ सिनेमा उस वक्त कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई हो सकता था, स्वरा भास्कर काइंड ऑफ सिनेमा। यू बिकेम अ पोस्टर गर्ल ऑफ सच सिनेमा विच रेक्ड इन मुल्ला, गॉट क्रिटिकल एक्लेम, और आपको माशाल्लाह फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। तो ये सब कुछ कॉन्शियसली हुआ था या दिस फिल्म लैंडेड ऑन योर लैप ऐसे ही? Of course, great credit goes to Anand Rai and Himanshu ji. Of course. I think Tanu Vids Manu बहुत स्पेशल फिल्म है। वो of course मेरी ब्रेक थी और मुझे एक पहचान मिली। और रांझना से मुझे आई थिंक मेरे करियर को एक्चुअली एक एक किस्म का ठहराव मिल गया, एक वो पहचान मेरे लिए एक सॉलिड हो गई।
जब तक रांझना नहीं आई थी मेरे पिताजी को लगते रहता था कि एक ऑल्टरनेट करियर का कुछ प्लान कर लेते हैं, अच्छा। बीएड कर लो, डिस्टेंस लर्निंग से कर लो कोई और डिग्री, ताकि पढ़ा पाओ कम से कम कॉलेज में। बट आई थिंक आफ्टर रांझना उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब ये कश्ती तैर रही है, ये डूबेगी नहीं। बट आई थिंक दैट जैसा कि आपने कहा कि देखिए, गोद में तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ भी गिरता बिल्कुल, है, बिल्कुल। आपको भी पता होगा। मैं बॉम्बे जब पहुंची थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। जी, जी, मेरी मदर के एक फ्रेंड थे, स्क्रीन राइटर अंजुम रजवली सर, Of course. जिनके ऑफिस में मैं रही थी 1 महीने के लिए, क्योंकि हमको घर नहीं मिला था, क्योंकि 2 सिंगल लड़कियों को, जिसमें से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे बॉम्बे में ऐसे आसानी से कोई लैंडलॉर्ड घर नहीं देता। उन्हें बहुत शक होता है कि ये जो कपूर भी नहीं हाँ, है। ये क्या, और जो कुछ ज्यादा ही वहां पे उन्होंने जब कहा कि आप लड़कों से मिलोगे क्या, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, एंड दे वर लाइक नहीं ये सब। तो मैं उनके साथ ऐसे फंडामेंटल राइट्स पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन करने लगी, तो वो ब्रोकर पागल हो गया। ही वाज लाइक, मैडम अगर आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन समझाना है लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा आपको कहीं घर। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर मी, बिकॉज नॉट ओनली कि काम का स्ट्रगल था, एक अकेले पहली बार मैं रह रही थी लाइफ में। मैंने ऑडिशन वाला रूट अपनाया, और मैं कभी स्ट्रगल बॉम्बे में एक यू लिव्ड इन बॉम्बे सो यू नो इट्स ऐसे बहुत शेमफुल चीज देखी जाती है ना। एक स्ट्रगलर के ऊपर हमेशा एक टैग होता है, एक ऑलमोस्ट बदबू होती है, लाइक फेलियर की। Struggler है। हाँ, स्ट्रगलर है, ऐसे स्ट्रगलर है। तो वो एक पूरा एक टाइप है, वो एक अलग जाति है बॉम्बे में। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई मैं थी, और एक तरीके से शायद मैं अभी भी हूँ। अब मैंने बहुत ही स्लो वाला रूट यूज़ किया, मैंने ऑडिशंस करे, और मैं मजाक नहीं कर रही, इट्स सो स्ट्रेंज, मेरे जितने फिल्म बड़े हिट बने, वो सारे फिल्मों के रोल मुझे इसलिए मिले क्योंकि और किसी एक्ट्रेस ने रिजेक्ट किया था वो। So Tanu as Manu, and I always say this, I always say thank you to those actresses, and I'm very proud of that. Tanu as Manu, some actress did not do, and I did the audition 3 times before I got cast. Ranjana, the actress that they had cast, dropped out 1 week before the shoot, and then Anand sir called me and he was like, "Yaar, tum yahan aa jao," and I was like, "Thank you," but I was like, "I'll do it." सूरज बड़जात्या सर ने प्रेम रतन धन पायो में मुझे एक्चुअली बोला कि मुझे बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही जो सुपरस्टार सलमान खान की बहन का रोल करेगी। मैंने कहा मैं कर लूंगी। एंड नील बटे सन्नाटा के लिए कोई भी एक्ट्रेस जो एक यंग एट दैट टाइम अंडर 30 वाज लाइक 15 साल की बेटी की माँ का रोल कौन करेगा, एंड वो भी बड़ा नॉन ग्लैमरस था, जहाँ पे आप एक हाउस होल्ड हेल्प का रोल कर रहे हैं। तो मुझे लोगों ने कहा था वो करियर सुसाइड है, but I was like, I read the script and I was like, I have to do this. Anarkali of Ara, which is another very special film of mine, उसमें ये ऐसी बदतमीज सी एक थोड़ी क्या बोलेंगे बच्चलन डांसर का रोल अगेन कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि लग रहा था कि ये भोजपुरी फिल्म लगेगी, रीजनल फिल्म लगेगी, पीपल वर वेरी स्कैर्ड। सो वो भी कई सारे रिजेक्शन के बाद वो मेरे पास आई। तो आई थिंक दैट I became the home of a lot of roles that were rejected by others, but I always feel कि there is of course आपकी अपनी निर्णय होती है, लेकिन एक डेस्टिनी भी होती है। बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता है कि जिन फिल्मों में आपको होना है वो आपको ढूंढ लेते हैं, कभी 2-3 साल बाद। सो आई थिंक मेरे करियर में जो हुआ, मेरे रोल्स की, ऑफ कोर्स आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट रोल्स आई चूज। आई कैन नॉट कंट्रोल कि ऑफर क्या हो रहा है मुझे, लेकिन आई कैन कंट्रोल कि मैं चूज क्या करती हूँ। तो आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि वो एक अच्छा बैलेंस था मेरे अपने निर्णय का और कॉन्शियस चॉइस का, और एक आप बोल लें उसको एक भाग्य का, और एक डेस्टिनी और फेट का, जो भी जिसमें भी आपको विश्वास है उसका। तो एक बहुत अच्छा मेरे लिए मैरिज रहा। एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग बॉडी ऑफ वर्क, आई विल एडमिट। 10-12 साल में आई थिंक 13 फिल्में होंगी, जो कि बॉलीवुड के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन मेरी मदर फिल्म स्कॉलर हैं, और मैंने उन्हें देखा है पुणे के जो फिल्म आर्काइव्स है, वहाँ पे 40s के दशक के और 30s के दशक के अर्ली सिनेमा की रील्स निकाल के देखना। और जब वो रिसर्च करती थी, मुझे एहसास हुआ कि फिल्म्स जो हैं वो हमेशा के लिए हैं, दे लास्ट फॉर एवर। तो 50 साल बाद हो सकता है कि कोई स्टूडेंट फिल्म आर्काइव्स में जाके मेरी कोई फिल्म निकाल रहा हो, एंड आई डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड व्हेन आई एम डेड, like I don't want to be embarrassed in my grave, so I want my body of work to be such कि मैं 50 साल बाद भी मैं अपने कब्र से बोलूं कि नहीं ये अच्छी फिल्म थी, I'm glad I did it. So that's really my way. I want to leave a legacy that I'm proud of. Wonderful words. Cut to 2015. आप although आप बता चुकी from the universe of आनंद राय फिल्म्स, और ये cut to 450 करोड़ की जो डोमेस्टिक सर्किट फिल्म में कमाई इंटरनेशनली, प्रिंसेस चंद्रिका,
प्रेम रतन धन पायो, एक साल में वो, नील बटे सन्नाटा, आप बता चुकी उसके बारे में कि गर्ल एजुकेशन के ऊपर, एक सामाजिक परिवर्तन के ऊपर वो दोनों फिल्में थी। वो तो आपने बता चुके हैं कि लॉट ऑफ रिजेक्टेड रोल्स थे वो, लेकिन आपने इतिहास क्रिएट किया, बहुत खूब। उसके बाद आते 2016, an A-list actress who's had string of hits, critical and commercial acclaim. अगर मैं गलत नहीं हूँ, you one of the first who stepped into the OTT platform way back in 2016. वो टाइटल भी आपके ऊपर लागू होता है। क्या बात है, बिल्कुल रिसर्च आपका ऐसा, आई थिंक इनको भी एक बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। थैंक यू। 2016 में मैंने OTT पे काम करना शुरू किया। उस टाइम बॉम्बे में ये बड़ा एक वो होता था ना कि ये फिल्म एक्टर है, वो टीवी एक्टर है, ये OTT का एक्टर है, ऐसे बहुत हमारे एक जहन में भेदभाव होता है। बट मुझे जब वो रोल ऑफर हुआ और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, और मुझे नसीर साहब की बात याद आई। नसीर सर वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिनसे मैं मिली थी जब मैं बॉलीवुड गई थी, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि एक एडवाइस उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि काम करते रहो, नॉन स्टॉप काम करो, कुछ भी करो लेकिन काम करते रहो। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है जी। एक्टर के लिए हर रोल होता है। तो आप अपने जो बाहर के पूर्वाग्रह है, बायसेस है, उसको आप अपने आर्ट में मत ले आओ। आपका काम है, आपको जो रोल अच्छा, जो आपको समझ में आती है, स्क्रिप्ट जो अच्छी लगती है, उसको आप पूर्ण शिद्दत से करें। वो एक्टर का काम है, वो उसकी श्रद्धा है अपने कला के प्रति। सो आई लाइक द स्क्रिप्ट, आई ट्रस्टेड द डायरेक्टर एंड द मेकर्स। मुझे लगा ये इंटेलिजेंट लोग हैं, ये अच्छे से बताएंगे, और मुझे लगा कि यार ये कहानी भी बताई जानी चाहिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ कुछ चीज़ का छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पेड़ भी जब पहले निकलता है तो छोटे से ही बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात। सो आई जस्ट टुक इट लाइक दैट, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि OTT का इस कदर एक्सप्लोजन होगा दुनिया में, हमारे देश में। एक पेंडेमिक आ जाएगा, सब घर पे बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा किसी के पास, सब अपने फोन में लगे रहेंगे। आई डिड नॉट हैव एन आइडिया, बट अगेन, एंड आई ऑलवेज से दिस, कि कुछ हाथ है सर पे। आई एम वेरी touchwood grateful, blessed to the almighty powers, universe, जिसमें भी हम विश्वास करते हैं, कि हमेशा मतलब इवन जो निर्णय मैंने अनजाने में लिया वो भी सही पड़ जाता है। सो the OTT became a space, and I am proud to say कि I am an actor जिसने फिल्मों में भी काम किया और OTT में भी काफी काम किया है। So तो स्वरा के अंदर से जो स्वर निकली वो आज तक गूंज रही है। तो कमिंग टू द मेन टॉपिक, दुर्भाग्य वर्ष पैंडेमोनिया 2020, जो हमारा टॉपिक है मेन, उससे कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ फ्रॉम द व्यूवरशिप। जैसे आपने कहा, लोग घर पे बैठ के बड़े पर्दे से लोगों ने डिजिटल मीडिया को डिस्कवर किया। मे बी दैट वाज द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon, Voot, Alt Balaji, even Tarang Plus. It's one of the top 20 digital platforms in Odisha, in India, and they also do a lot of out of the box, and काफ़ी आर्टिस्ट भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने काम किया है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मिर्ज़ापुर एंड पातालोक, इवन रीजनल सीरीज, इंटरनेशनल सीरीज, आपकी फिल्म, आई थिंक यू अगेन वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स। उसके बाद आपने हलो मिनी की, भाग बिनी भाग, देन फ्लैश, एक्स फैक्टर, एंड माशाल्लाह हर लड़के का सपना होता है आप जैसे इंग्लिश लेक्चरर मिले, शानू रसभरी में। वो रोल तो मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी सवर जाए हम जैसे स्टूडेंट्स के। तो ये पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है, डू यू थिंक इट्स टेम्पररी, कि कोरोना के खौफ से है, या इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, या आपको क्या लगता है एक परमानेंट फिक्सचर है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे वो कहते हैं ना, एक संगम है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो ऑफ कोर्स 2020 से पहले भी जो OTT स्पेस था वो इट वाज सर्टेनली इंक्रीजिंग, वो राइज पे ही था। और जिस किस्म के प्लेयर्स आ गए हैं, उनके वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं 10-10 साल तक, जब तक उनका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा पॉलिश नहीं हो जाता। दे हैव द कैपेसिटी, द स्टेइंग पावर टू कीप इन्वेस्टिंग एंड लेट दैट स्पेस ग्रो, जो कि एक नेटफ्लिक्स का मॉडल रहा है, जो एक Amazon का मॉडल रहा है। बट आई थिंक डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जो पेंडेमिक रहा और कोविड लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से हम सब घर में बंद हो गए मजबूरन, मुझे लगता है कि वो कभी-कभी एक होता है ना, एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वाह। तो आई थिंक दैट really helped the OTT space, because now suddenly you had an added
incentive जी, जी। and you had a physical constraint which is driving people to the phone, to the जी, internet. जी, जी। And मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भैया भगवान ने बचा लिया कि इंटरनेट का लॉकडाउन नहीं हो गया, वरना हम कैसे झेलते ये एक साल मुझे तो नहीं पता, पर आई थिंक दैट डेफिनेटली अनडाउटेडली हेल्प्ड. एंड आई थिंक इफ यू आस्क मी जी। कि ये जो चेंज है ये रिवर्स नहीं होगा. रिवर्स नहीं नहीं, होगा देखिए मतलब। टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक फितरत होती है कि वो बढ़ती जाती है और वो ना जगह ढूंढ लेती है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी होता है, आप पानी को छोड़ दीजिए, पानी अपने आप जगह ढूंढ के जी पहुंच जाता है. टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट. इट्स लाइक सेइंग, एंड आई विल गिव अ वेरी ऑफ एग्जांपल, कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से रिलेशनशिप और लव अफेयर्स बदल गए. मिस्ड कॉल एक कम्युनिकेशन बन गया कि मुझे मिस्ड कॉल देना, और आपको पता है मिस्ड कॉल आया तो किसका मिस्ड कॉल आया है, वो उठा भी नहीं रहे आप. मतलब सालों तक, महीनों तक आप, बिकॉज उस अर्ली टाइम में जी, जी, इतना जी। एक्सपेंसिव होता था कॉल. यहाँ काफी हाँ, लोग हाँ, हाँ। लग रहे हैं जिन्होंने मिस्ड कॉल दिए हैं, वो हंस रहे हैं यहाँ बैठ के. मैंने तो सबसे ज्यादा दिए. नहीं, आपको तो देख के लग रहा है. so like that technology adapts. So I think that now that technology has adapted to our lives जी. and it has changed our lives. So आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो काम खत्म करके, दिन का एक लंबा दिन खत्म करके, डिनर खत्म करके आराम से अपने ड्राइंग रूम में या बेड में बैठ के फोन देखते हैं, एक बार कुछ स्क्रॉल कर लेते हैं, जी, कुछ थोड़े जी, एक घंटे जी। के लिए कुछ देख लेते हैं वो. सो आई थिंक दैट ना, अब चूंकि वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है, वो रिवर्स नहीं होगा. एंड दिस इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट, इसका क्या असर पड़ता है थिएटर्स पे. बिल्कुल बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, क्योंकि अब तक फिल्मों का जो रिश्ता था ऑडियंस के साथ, उसमें जो थिएटर था वो एक बहुत बड़ी चीज थी, विच वॉज ऑल्सो समथिंग दैट वॉज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू आर सोशलाइजिंग, है ना. बिल्कुल, कि बिल्कुल। मम्मी परेशान हो गई घर में, या चाची जी को लगा कि आज खाना नहीं बनाना है तो आज हम फिल्म देखेंगे, बाहर ले चलो और खाना खिलाओ हमको. तो वो एक पूरा एक सोशल एक्सपीरियंस भी है. या आप किसी से मिले हो, पहले डेट के लिए जाना है, कहाँ जाएं, ये फिल्म। पिक्चर लगी है, अच्छी जगह है, प्राइवेट भी है. फिल्म भी देख लेते थे वो लोग। फिल्म भी देख लेते हैं. काफी अनुभवी लग रहे हैं आप. एनीवे, सो आई थिंक दैट ये जो वक्त है ये एक्चुअली एक बहुत गहरे चेंज का वक्त है, एज फार एज हमारे व्यूइंग पैटर्न्स गो, एज फार एज हमारे एट अ सोसाइटी के लेवल पे जो हमारे व्यूइंग पैटर्न्स हैं, और जो जिस तरीके से आई थिंक एक पब्लिक कल्चर बन रहा है. अब वो कहते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड चिल, इट्स लाइक अ थिंग. इट्स लाइक हमारे ग्रामर में आ गया, हमारी व्याकरण में आ गया है कि नेटफ्लिक्स एंड चिल. सो कूल वर्ड आ जाता है कि नेटफ्लिक्स हाँ, जनरेशन. वो एक कूल चीज जी। भी बन गई है. सो आई थिंक दैट द चेंज इज हियर टू स्टे. आई थिंक कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका असर क्या क्या पड़ेगा हमारे सोशल लाइफ पे, हमारे पब्लिक कल्चर पे. मैं वो उसी पे बात पे आने वाला था. जैसे आपने कहा चित्रहार देख के हम सब want to be actors. Ultimately, however cliched it may sound, सिनेमा मतलब द माँ ऑफ ऑल विजुअल मीडिया. जैसे आपने कहा कि 40s के फिल्म में भी रील्स दिखाए जाते थे इत्यादि. तो क्या आपको लगता है फुटफॉल्स इफेक्ट होंगी? बिकॉज अल्टीमेट एक उत्सव होता था फैमिली आउटिंग, टू गो आउट एंड सी सिनेमा, जो आपने भी देखी होगी, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, जो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन थोड़ा मिस आउट कर रही है. हालांकि है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल थिएटर्स आर क्लोजिंग डाउन. तो आपको लगता है कि फुटफॉल्स इफेक्ट होंगे इन द नियर फ्यूचर? आई मीन आई थिंक दैट डेफिनेटली ये सवाल का जवाब बेहतर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो एग्जिबिटर्स हैं वो देंगे, ओनर्स सिनेमास के देंगे. लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, फुटफॉल्स इफेक्ट हुए हैं, ऑलरेडी हो गया है. वो सिनेमाज वापस खुल गई हैं, लेकिन उस तरीके का फुटफॉल नहीं है. खास करके हिंदी फिल्म सिनेमा में तो उतना नहीं है, फिर भी साउथ में आप देख रहे हैं कि कुछ बड़ी फिल्में हिट हो रही हैं. बट मेरा ये, और ये मेरी उम्मीद है, आप कह सकते हैं कि मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मेरी पहचान थिएटर में बनी, मेरा काम थिएटर में बना, तो एक मेरे को अलग श्रद्धा है उसके लिए. जी जी जी. पर मुझे लगता है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि थिएटर सिर्फ एक व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक सामाजिक एक्सपीरियंस है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि चाची जी अभी भी बोर होंगी खाना पका के, हाँ, और उन्हें बाहर जाने का मन करेगा. Correct, correct. तो वो तंग करेंगी चाचा को कि ले जाओ मुझे कहीं, बच्चों को ले जाओ, एक फैमिली आउटिंग होनी चाहिए. मुझे लगता है यंग पीपल को अभी भी डेट मारने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो वो जाना चाहेंगे. स्टूडेंट्स जो है उन्हें कॉलेज बंक करने के लिए कोई जगह वाह, चाहिए वाह, होगी, तो वो जाएंगे. तो जो इंसानी फितरत जो है वो हमें वापस आई होप ले जाएगी धीरे धीरे सिनेमास तक. बट आई थिंक बाकी जो आप कह रहे हैं सिंगल स्क्रीन के बंद होने का और वो सब, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो पहले से चल जी, रही जी, जी, जी. है. एंड इन जनरल अगर आप यहाँ पे भी, देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम द ओडिया फिल्म इंडस्ट्री, जी. आप भी बताएंगे कि एक बड़ी क्राइसिस जो हमारे देश में है वो ये है कि हमारे पास एक्चुअली इनफ थिएटर्स हैं नहीं.
बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। आबादी के हिसाब से हमारे पास कम से कम नहीं तो पूरे देश भर में 50,000 से ऊपर थिएटर होने होने चाहिए, लेकिन exactly। एक्चुअली हमारे पास सारे लैंग्वेजेस मिला के 11,000 थिएटर्स हैं, सिर्फ- जी। जिसमें से आई थिंक द फिगर इज अंडर 9,000 आर ऑपरेशनल, Correct। which is for all languages of India, not just Hindi film industry. So actually, if you look at it, I think that maybe there is a need for greater investment in the space, in the distribution space, in जी, जी, theaters. जी, जी। So, but let's see. क्योंकि मैं उसी का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि फिल्में अनाउंस बहुत हो रही हैं। अगर आप हिंदी फिल्में देखेंगे, मार्च में 10-12 फिल्में रिलीज हो रही, 2022 दिवाली तक ऑल द बिग फिल्म्स ऑफ शाहरुख, ऋतिक, देन बड़ी बड़ी यशराज एंड व्हाटएवर, वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। दे डायरेक्टली रिलीजिंग, सिर्फ हिंदी ही नहीं, साउथ के फिल्में भी, और माशाल्लाह काफ़ी उड़िया फिल्में भी, बाबूशान बैठे हैं, एलिना बैठी है, उनकी भी फिल्म्स हैव स्टार्टेड बीइंग प्रोडक्शन, उनकी भी शुरू हो रही है ना विद्यारण। तो वी आर होपिंग फॉर दैट। तो लेकिन इतने अनाउंसमेंट्स होने के बावजूद व्हाट विल एक्चुअली बी शोन इन डिजिटल मीडिया, द कंटेंट, या पहले जैसे होता था कि फिल्में हॉल में रिलीज होती थी, फिर 3 महीने बाद रिलीज होती थी, टीवी पे हम लोग देखते थे या डीवीडीज पे, तो या एक साथ रिलीज होंगी जो अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, भगवान न करे अगर कोरोना का दूसरा प्रभाव ना हो तो। I think that again, I may not be the right person ये सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े तरीके से एक आर्थिक निर्णय होगा, बिकॉज जो यू नो द थिंग इज, फिल्मों के साथ ना एक बार फिल्म शुरू हो जाती है, पैसा तो लग गया है आपका, जी। तो आपको वो पैसा कैसे भी तो रिकवर करना है। जी। तो जैसा कि हमने जो लॉकडाउन में क्या हुआ वो हमने देखा कि जब लॉकडाउन हो गया तो प्रोड्यूसर्स डोंट हैव अ चॉइस, उनका तो चल रहा है ना, उनका फाइनेंसर उनके सर पे बैठा हुआ है, जी, उन्होंने जी, जो जी। लोन्स लिए हैं, जी। उन्होंने जो फाइनेंसिंग का साइकिल शुरू कर दिया, दैट हैज टू बी कंप्लीटेड, एंड देयर इज अ मीडिया चैनल हियर, सो दे विल अंडरस्टैंड बेटर देन ऑल ऑफ अस। सो what they did was very clear thing, they just took that film and they sold it to the platform जो उनका cost recover कर सकता था at a reasonable deal, and that's how suddenly you saw कि पहले OTT पे वो फिल्में रिलीज होती थी जो थिएटर में नहीं रिलीज हो पाई, नहीं रिलीज होती थी। जी। आज, और मैं मजाक नहीं कर रही, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, थिएटर में वो फिल्में आ रही है जो OTT पे रिलीज नहीं हो पा रही है, जिनको हो रहा OTT है। पिकअप नहीं कर रहा है, so it's like a total shift, इट्स वेरी स्ट्रेंज। सो सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट फिल्म अगर जी, आप जी, जी। देखिए कि राम प्रसाद की 13वीं हो गया या जो भी बाकी जी, जो सारी जी। फिल्में हैं, जिसे पहले जो अच्छी फिल्में हैं, ग्रेट कंटेंट, जिसे पहले आप OTT पे देखते, अभी वो सिनेमा में आपको दिख रही है। और वरुण धवन की कूली नंबर वन, जो कि मतलब मसाला कमर्शियल, प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है, वो OTT पे जा रही है, डायरेक्ट टू OTT। जी, जी, जी। So I think that is the kind of negotiation which is also a financial negotiation. It is an economic negotiation, and it is quite frankly for the producers a business decision. जी, जी, जी। So I think that फिल्में जो हैं वो बहुत मूल रूप से it's an art form which is mired in economics, you know. वो Very एक well ऐसी said. कला है जो Very well जो said. जकड़ा हुआ है एकदम अर्थव्यवस्था में, जी, जी, because जी। वो इतना एक्सपेंसिव है बनाना. So I think that the change will have to come when the economic incentive is there. जहां economic incentive होगा वहीं पे आप देखेंगे प्रोड्यूसर वही निर्णय लेंगे. आप पहली तो बात है एक नारी हैं, एजुकेटेड लेडी हैं, एक एक्टिविस्ट हैं और एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमेशा देती है। एक थोड़ा सा एक डिबेटेबल प्रश्न पूछूंगा, काफ़ी लोग मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं। जो बोल्ड कंटेंट है डिजिटल मीडिया में, टू मच ऑफ वायलेंस, सेंशुअलिटी, कत्ल, गालियाँ, आपको लगता है ये ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से ऐसे फिल्में हैं, चाहे वो शोले हो, चाहे सत्या हो, बैंडिट क्वीन हो, बहुत वायलेंस है। अगर कहानी और परफॉर्मेंस में दम है तो यहाँ छूती है। तो क्या ज़रूरी है कि डिजिटल मीडिया इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द इम्प्रेशनेबल माइंड्स को अफेक्ट करता हुआ, एज दिस से स्पाइडरमैन का वर्ड है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम है और ये ज़रूरी है, एक नेसेसरी ईविल है ये बोल्डनेस एंड वायलेंस इन OTT, खास करके गैंगस्टर ये में? ऑफ कोर्स आई सॉ रसभरी, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत इंस्पायरिंग थी आपकी फिल्म। काफी मुश्किल सवाल पूछा जी, आपने। जी, जी, जी। देखिए, मेरा मानना है कि कला में जरूरी सिर्फ इतना होता है, दो चीजें। एक कि आप सच्चाई से अपनी कला के माध्यम से अपने जो विचार है, अपनी जो कहानी है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्ति एक सच्ची अभिव्यक्ति का आपके पास अवसर हो। दूसरी जो मुझे लगता है कला के लिए जरूरी चीज है, वो ये है कि एक माहौल में इतनी आजादी हो कि आप बिना डरे, बिना
बिना अपने आप को सेंसर किए उस सच्ची कहानी को बोल सकें, राइट? दैट आई थिंक कि कोई भी आर्ट के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी टू योर स्टोरी एंड द फ्रीडम टू बी ऑनेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? नाउ देखिए, गाली और सेक्स और बोल्ड सीन और लड़ाई झगड़ा खून खराबा ये जरूरी तब है अगर आपकी कहानी को उसकी जरूरत है। तो आप, जैसे कि मैंने एक फिल्म करी अनारकली ऑफ आरा, जिसमें कहानी थी एक नाच वाली की जो एक्चुअली, और आई एम सॉरी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, एक बच्चलन औरत है जो सोसाइटी के हिसाब से, जो मतलब हमारी एक जो मध्य वर्गीय जो एक मानसिकता है उसके हिसाब से, जो हमारे मॉरल्स हैं, हमारे आदर्श हैं, उसके हिसाब से वो एक बच्चलन औरत है। वो उसके साथ स्टेज पे एक बार एक किसी शो में छेड़खानी हो जाती है, जो टाउन के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसे छेड़ देता है स्टेज पे। और कहानी ये है कि फिर वो कैसे जस्टिस लाती है। इसमें कंसेंट का भी इशू है, पावर का भी इशू है, जेंडर इक्वालिटी का भी इशू है, सारे इशू है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब तक मैं उस औरत की बदचलनी नहीं दिखाऊंगी, मैं ये कैसे दिखा सकती हूँ कि वो वाइस चांसलर उसे छेड़ना चाह रहा था? जब तक मैं स्टेज पर वो छेड़खानी का सीन नहीं दिखाऊंगी, मैं कैसे आपको वो औरत का दर्द दिखा सकती हूँ, राइट? नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे वो थोड़ा बोल्ड होना कहानी की जरूरत है। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा ऐसे आईबॉल्स के लिए हम जबरदस्ती की चीजें ठूस देते कि एक आइटम नंबर घुसा दिया आपने, कोई ऐसा सेक्स सीन डाल दिया आपने, वो एक एक्चुअली स्पीकिंग वो एक डिसऑनेस्ट हरकत है। इन माय माइंड दैट इज मोर देन एनीथिंग एल्स, इट इज डिसऑनेस्टी टू योर आर्ट। जो लोग वो करते हैं, मुझे ये लगता है कि वो पकड़े जाते हैं। तो एक इस पूरे चीज को मैं अगर समराइज करूं तो मैं आपको ये कहूंगी कि मुझे लगता है कि किसी भी एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील और रीजनेबली ओपन सोसाइटी में जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, मैं मानती हूं कि सेंसरशिप से बेहतर होता है सर्टिफिकेशन। दो अलग अलग आप चीजें। लोगों को आजादी दें कि जो बनाना चाहते हैं आप बनाएं, लेकिन आप ये भी रेगुलेट करें कि बच्चे ना देख रहे हो ये चीज, है ना, कि एडल्ट कंटेंट एडल्ट ही देख रहे हो, कि जो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, जो वायलेंट कंटेंट है, उसमें आप ट्रिगर वार्निंग दे दीजिए। जो और बाकी तो इस देश के कानून में हेट स्पीच को लेकर, ऑब्सेनिटी को लेकर कानून तो है आपके पास। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई जो हम लोग जो मेकर्स हैं हम कानून तोड़ के बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं, कोई नहीं करता है ये, राइट? सो इवन जो आपके सो कॉल्ड बोल्ड सीन है, आई मीन इट्स नॉट लाइक इट्स इलीगल, इट्स नॉट लाइक इट्स क्रिमिनल। इफ यू मेक पोर्नोग्राफी, आई एम सॉरी बट यू विल बी कॉल्ड पोर्नोग्राफी, वेरी सिंपली स्पीकिंग, राइट? आई थिंक दैट वो कहते हैं ना कि यार इस देश में अगर आप जब 18 साल के हो जाते हैं, आप शराब पी सकते हैं? नहीं, शराब पी सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पी सकते। ओह या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अनदर वेटरन हैज सेड, आप जब 18 साल के होते हैं आप शराब पी सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप वोट कर सकते हैं, आप शादी कर सकते हैं, तो क्या आप OTT पे थोड़ा बोल्ड कंटेंट नहीं देख सकते? आई मीन जैसे आपने कहा सर्टिफिकेशन, प्लीज प्लीज या स्वराज जी को मैंने पानी पिला दिया, कुछ फ्रेश बॉटल मिल सकता है? स्वराज जी मैं यहाँ से पी सकता हूँ, शायद थोड़ी किस्मत मेरे अंदर आ जाए। बनारस का गंगा जल, आप बनारस हैं वैसे ही। नहीं, आप नहीं मैं यहीं से पीऊंगा। नहीं मैं नहीं कोविड चल रहा है, प्लीज आई डोंट वांट टू रिस्क योर हेल्थ। अब मैं बोल सकता हूँ स्वरा ने अच्छे अच्छे को पानी पिलाया और मुझे भी पानी पिलाया। हाँ पहले मैंने पिलाया फिर मैंने पिया। बहरहाल सर्टिफिकेशन की बात जब कर रहे थे, वो तो है जब शुरू होता है ड्रग अब्यूज, सेक्सुअल कंटेंट, वो है कि आज के दौर में बच्चों को सच्ची आप संभाल सकते हैं कि वो फ़ोन ने, किसी दोस्त के फ़ोन में, किसी फ़ोन में वो तो देख भी सकते हैं, तो उसको नेचुरली रोकना काफ़ी मुश्किल होगा। सो आप वैसे बता, यार आपने बच्चे पैदा करें तो संभाल भी लोगे आप, है ना? ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि लोगों के बच्चे संभालना? आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आई जस्ट फील कि यार हम किस चीज़ से बच्चों की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे आप ये समझा दीजिए। बच्चे जो हैं जब वो स्कूल जाते हैं 10,000 गालियां तो सुनते हुए जाते होंगे रास्ते पे, है ना? 5 बार तो वो कम से कम नहीं तो छेड़खानी का इंसिडेंट देख लेंगे हमारी सड़कों पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़ी सेफ्टी और वायलेंस अगेंस्ट विमेन खत्म ही हो गया है। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, हर दिन उनको किसी रेप या गैंग रेप का न्यूज़ दिखाई पड़ता होगा, करप्शन का न्यूज़ दिखाई पड़ता होगा, मर्डर का न्यूज़ दिखाई पड़ता होगा। तो
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किस चीज से कर रहे हैं, रियलिटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्यों? हमारा एम तो ये होना चाहिए ना कि रियलिटी को चेंज करके बेहतर बनाएं ताकि बच्चे रियलिटी से सीखें, ना कि बच्चों की आंख बंद कर दो और उनको ब्लाइंडर्स लगा दो ताकि वो रियलिटी से भी दूर रहे और ना कि और वो एक जिसे कहते हैं एक मैच्योर एडल्ट भी नहीं बन पाए। मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स आई डोंट नो मैं ऐसा ज्ञान क्यों दे रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे भी नहीं है, मैं खुद ही एक बच्चा हूँ। but I feel that and which is I can only tell you कि मेरे पेरेंट्स के साथ क्या था, जो हम जब छोटे थे और बच्चों के अंदर होता है, हम भी देखना चाहते थे सारी चीजें, हमारे लिए बड़े क्लियर रूल्स थे कि आप ये देख सकते हैं और आप ये नहीं देख सकते हैं। और मेरे फादर का तो बड़ा फनी रूल था क्योंकि गाने आते थे ना, ये सब चोली के पीछे क्या है और खटिया सर कायलो खटिया जाड़ा लगे और ये सब, और मेरे फादर आंध्रा से हैं तो तेलुगु हैं, तो उन्हें हिंदी पूरी समझ नहीं आती थी, तो लिरिक्स तो वो समझ नहीं पाते थे लेकिन डांस वो देख लेते थे। तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि अगर ऐसे गाने आ रहे हैं तो आप देख नहीं सकते, तो हम कहते थे पापा सुन तो सकते हैं ना, बिकॉज वी न्यू कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या है। तो ही सेड ओके, वी मेड अ डील। तो वो क्या करते थे, जब गाना आता था वो एक बेडशीट से हम टीवी कवर कर देते थे और हम सुनते थे सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे एंड व्हाटएवर। पापा कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। सेल्फ सेंसरशिप तब से है, रेगुलेशन तब से है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है कि रेगुलेशन काम करता है और आई थिंक कि अगर आप बच्चों के साथ उनको जबरदस्ती रोकने के बजाय अगर उनसे बात करके उन्हें एंगेज करें, उन्हें समझाएं, उनका अपना तर्क इस्तेमाल करवाएं, तो आई थिंक वो ज़्यादा हेल्दी है और वो बच्चों के लिए भी हेल्दी है, वो रिलेशनशिप के लिए भी हेल्दी है फैमिली के अंदर, और वो समाज के लिए भी हेल्दी है। बिकॉज आई डोंट थिंक रिप्रेशन वर्क्स, बिकॉज वॉट रिप्रेशन लीड्स टू, एज यू कैन सी इन आवर कंट्री, एंड अगेन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट चूंकि हमारे कंट्री में इतना सारा रिप्रेशन है इंटिमेसी को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, हार्ड लाइक द फैक्ट्स ऑफ लाइफ को लेकर, इसलिए आप देखते हैं एक खास किस्म का की मानसिकता औरतों के प्रति, इन चीज़ों के प्रति, और इसलिए आप देखते हैं खास तरीके का जेंडर वायलेंस। I mean, I really feel that is an angle that we should think about and we should talk about when we talk about gender violence in the country. तो राजी, मैं सच्ची दाद देता हूँ, एक एक टॉपिक को जो कहा था मैंने, एक नींव दी, आप हर टॉपिक को एक पेड़ में परिवर्तन करके सामने रखे। You covered every topic about OTT, समाज, censorship, everything. So hopefully cinema and OTT can coexist. अभी समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा प्रश्नों का समय आ गया। हमारे जो आदरणीय यशस्वी गेस्ट हैं, अतिथि यहाँ हैं फिल्म फ्रेटर्निटी से, वो भी कुछ सवाल पूछेंगे। हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? फर्स्ट सूर्यमयी, I'll give a brief introduction. सूर्यमयी is one of the frontline heroines हैं, और पिछले साल मिस्टर मजनू, उनका वैसे ही दिल बड़ा सेल्फिश है, तो सबको फ़ोन देती, नंबर नहीं देती, इसलिए उनका फिल्म का नाम भी सेल्फिश दिल है, एंड शी इज़ द टॉलेस्ट हीरोइन अराउंड। Hello, ma'am. Suryamayee. Hi. I hope you're having a good time here. Thank you so much. Ma'am, my question for you is, what is the future of regional cinema on OTT platforms like Netflix and Amazon? I think it's great कि OTT platforms पे regional cinema है, because I think कि इससे हमें ये opportunity मिलती है कि जो फिल्में हमारे स्टेट में रिलीज नहीं हो रही हैं वो भी हमें देखने का मौका मिलता है। Like for example, I'll tell you that I saw recently Super Deluxe, which is a Tamil film, on OTT. It's a fantastic film. Similarly, I had not seen Fandry, जो एक मराठी फिल्म है नागराज मंजुले सर की, वो मैंने OTT पे देखी। So I think कि it has a lot of, it's a great opportunity for all of us to see the cinema across languages. But I will also say that I think that वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझको लगता है कि बहुत encouraging ये भी है कि रीजनल, या रीजनल भी नहीं बोलना चाहिए, जो हमारे I mean नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं, जो नॉन हिंदी नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं, कि उनके अपने प्लेटफॉर्म्स भी हैं. सो आई थिंक द फैक्ट दैट यू हैव अ तरंग आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई थिंक दैट इट इज ग्रेट कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने कल्चर का आर्ट दिखने को मिल रहा है अपनी भाषा में. बट देयर इज नो ग्रेटर कनेक्शन देन द कनेक्शन ऑफ लैंग्वेज. सो आई थिंक दैट द ग्रेटेस्ट थिंग इज ऑल्सो कि of course Netflix and Amazon है, sure, but the great thing is that they are regional OTTs that are inborn from the soil, that are platforming artists like say all of us and giving us the opportunity to connect with, you know, the ground, the zamini reality of this country. So I think that is also what is very, and some of them have a lot of viewership, and they have great viewership, and they have viewership in a class where Netflix and Amazon doesn't reach, because Netflix and Amazon is expensive content.
So my other question is that why should content and leisure be something that has such a high price to it that it makes it inaffordable for the working classes of this country? Why should leisure be the right only of the privileged and the rich? Right? That is, Wonderful. I think, where the OTT can really come in and provide a very revolutionary sort of space. That's where Tarang Plus comes in. Any more? Yeah, my friend Debashish, he's one of the leading anchors, actors, producers, directors, I've seen him. and all in one. Yeah. ओके हेलो स्वेरा Hi. सबसे पहली बात है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आपने जो हमें सिखाया थ्रू वीरे द वेडिंग सेल्फ लव इज द ओनली लव मैंने भी सीखा, by the way. ओके माय क्वेश्चन इज टू यू लाइक जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ एक्चुअली मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ लाइक क्योंकि अभी मैंने सुना है कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म में सेंसरशिप वगैरह या कुछ रोक टोक होने वाली है क्योंकि ऐसे बहुत सारी मूवीज़ पहले बनी हैं सेंसरशिप के चक्कर में वो सब मूवी हम लोग नहीं देख पाए कभी तो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म में वही सिलसिला फिर से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच क्योंकि सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मान के चले फॉर एग्जांपल कुछ गंदी गालियों को लेके बहुत सारा बीच में लोग लिखे उसके बारे में वही गंदी गालियां हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में देते हैं अगर दे सकते हैं तो देख क्यों नहीं सकते अभी मैंने जो सुना तो इसलिए मैं ही चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे बिकॉज आई एम ए क्रिएटिव गाय सो आई एम वरीड अबाउट दैट कि ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं से बहुत सारे चीज़ हैं जो लोगों के सामने आने चाहिए कहीं इसके चक्कर में फिर से हम लोग वो सब चीज़ नहीं देख पाए सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस मतलब क्या नहीं देखने पाए वो जो खुदकुशी नहीं बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो शोरा कैन रिलेट टू दैट ऐसे बहुत सारी मूवीज बनी जो सेंसर के चक्कर में कभी हम लोग उसको देख नहीं पाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हम लोग थोड़ा हिपोक्रेसी हो जाते हैं कभी कभी वही सब हम अपनी जिंदगी में करते हैं जब देखने की बारी आती है जब करने की बारी बस बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ और मैं इसमें खाली ये चीज़ बोलूँगी कि देखिए एक ना जो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं समाज में एक पब्लिक डिस्कोर्स में सही और गलत को लेकर ठीक है मैं आपको दो सिनारियो दूंगी एक है कि आपने किसी शो में गाली देख ली सुन ली गंदी गाली माँ बहन की गाली ये एक है एक फिक्शनल कंटेंट में दूसरा है कि असल जिंदगी में सड़क पे एक 16 साल का लड़का लिंच हो जाता है एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में मैं जुनैद की बात कर रही हूँ जो इंसिडेंट आई थिंक 2017 में हुआ था लिंच हो जाता है एक सीट के झगड़े के चक्कर में मार मार के उसको जान से मार दिया जाता है जी जी ये दूसरा इंसिडेंट है क्या ज्यादा गलत है जुनैद वाला केस राइट प्रीटी ऑब्वियस लेकिन हमें ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है हमें ज्यादा गुस्सा इस पे आता है कि तांडव में एक सीन था जिसमें एक मुसलमान एक्टर ने भगवान शिव का रोल कर लिया हमें ज्यादा गुस्सा इसमें आता है कि सूटेबल बॉय में एक सीन था जहां एक मंदिर में रोमांस का सीन दिखा दिया हमें ज्यादा गुस्सा इसमें आता है कि रसभरी में एक टीचर थी जिसने एक छोटा कपड़ा पहना था उसमें आपको गुस्सा आ गया अरे हमें किन चीजों पर गुस्सा आ रहा है जिन चीजों पर हमें गुस्सा आना चाहिए उस पर क्यों नहीं आ रहा है हमें हाथरस में उत्तर प्रदेश में डेली के हिसाब से गंदे गंदे घिनौने क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है हम क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे हैं इस चीज के लिए हम क्यों जेल में डालना चाहते हैं एक्टर्स को डायरेक्टर्स को और हमारा अपना जो एक मॉरल पैरामीटर है वो इतना क्यों कंफ्यूज्ड है सो आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट दिस इज द क्वेश्चन जो हम सबको सरकार से भी पूछना चाहिए क्योंकि जो जिस किस्म के रेगुलेशन आए हैं वाइल जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सर्टिफिकेशन से कोई दिक्कत नहीं है किसी को लेकिन अगर आप उन रूल्स को क्लियरली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो रूल में बेसिकली अब डिजिटल न्यूज और मीडिया और कंटेंट दोनों पे अल्टीमेटली एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा जिसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह अफसर बैठ के कंट्रोल करेगा कि हम क्या देखेंगे और हम क्या नहीं देखेंगे तो मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि हमको ये इसको कहते हैं ना एक नैनी गवर्नेंस हमें क्यों चाहिए ये एक नैनी जो बोले कि ये देख सकते हो ये नहीं देख सकते ये खा सकते हो ये नहीं खा सकते ये पहन सकते हो ये नहीं पहन सकते इससे शादी कर सकते हो उससे शादी नहीं कर सकते व्हाट लाइक हमने ये इसके लिए हमने वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी क्या गांधी जी बेचारे हाँ लाइक सो आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क एंड आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट सर्टिफिकेशन बट नॉट सेंसरशिप थैंक यू देवाशीष स्वरा की ये रूप फिर से बाहर निकालने के लिए द रियल एक्टिविस्ट ऑफ इंडिया थैंक यू स्वरा और Hello. दिस इज शाश्वत जोशी ही इज एन Hi. इंटरनेशनली बेस्ड
ओडिसी डांसर एंड टीचर, बहुत ही मशहूर डांसर है. Thank you. Yes, Ashwath, please. Yeah, thank you, Budhaita, and thank you, Sora. It's a lovely, awesome to listen you because I always follow you in internet. You create sensation every time. I just want to ask a question, but it has two questions. Would you like to direct a film in future, or would you like to, as you said, you are a direct student of Leela Samson ji, Bharatnatyam. So would we see in future Saurabh Haskar Film Academy or Saurabh Haskar Performing Art Institute? And what would you do for that? And what would be the biggest satisfaction for you? Very nice questions, Ashwath. Deep. त्रिभंगी So- था इस सवाल में, त्रिभंगी. हाँ, वो ओडिसी के डांसर ही पूछेंगे ऐसा. आई थिंक कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं डायरेक्ट करने की काबिलियत है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जस्ट बिकॉज आप एक्टिंग करना जानते हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप डायरेक्शन भी करना जानते हैं. वो एक अलग ट्रेनिंग है उसके लिए जो होनी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है. मैं ये नहीं कह रही कि मुझे किसी स्कूल में जाना चाहिए, ज्ञान आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं किसी सेट पे असिस्ट करूं विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर, जो कि मैंने अभी तक नहीं किया है. लेकिन मेरी ट्रेनिंग किस चीज़ में और है, वो है राइटिंग में. बिकॉज आई हैव स्टडीड राइटिंग, ऑल्सो लिटरेचर पढ़ा है मैंने, क्रिएटिव राइटिंग के कोर्सेज करे हैं. सो एक्चुअली मैं जो कोशिश करी हूँ, मैंने 2 स्क्रिप्ट लिखे हैं, तो अब मैं वो स्क्रिप्ट में एक्टिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक्टर तो कहीं नहीं जाएगा. तो मैं वो स्क्रिप्ट को कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रोड्यूस करवा सकूँ. सो एक्चुअली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. दैट्स द फर्स्ट आंसर. सेकेंडली मैं कोई बहुत अच्छी डांसर नहीं थी, मतलब कतई आप देख लोगे तो शायद कभी बात नहीं करोगे दोबारा मुझसे. तो मुझे अपने टैलेंट लिमिटेशंस का बहुत अच्छे से ज्ञान है. तो आई थिंक आई विल मेक अ बेटर ऑडियंस फॉर क्लासिकल डांस दैन नेसेसरली अ परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल डांस. When we could see Saurabh Haskar performing Bharatnatyam? आई थिंक उसके लिए एक रोल करना पड़ेगा मुझे भरतनाट्यम डांसर का. आजकल सब कुछ मेरे जीवन में फिल्मों के थ्रू ही हो रहा है. Would that be in OTT or in a bigger screen? I think that I don't differentiate between platforms because Okay. I think audience जहाँ हम लोग as you know performers हैं, हमारे लिए audience तो जो है वो audience है, उसका एक ओहदा है, वो हमारे लिए भगवान के जैसे है. तो मैं लाइव ऑडियंस हो कि वो OTT की ऑडियंस हो कि वो फिल्म की ऑडियंस हो, ऑडियंस होती है. और आपका काम होता है, जैसा कि आपको पता है, कि एक रस की उत्पत्ति करना उस ऑडियंस Absolutely. के लिए. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्रेन टू डू. दैट इज आवर धर्म. वो कहते हैं ना Exactly. कि एक कलाकार का धर्म वो होता है कि वो Yes. अपने कला के प्रति और ऑडियंस के प्रति कृतज्ञ रहे. Thank you so much. It was lovely. Thank you, Ashwath. जी. Time constraints, we'll have just one final question. Yeah, sure. From We'll come to Sheetal. तो आप मतलब मैं सोरा जी यहाँ थोड़ी कास्टिंग की बात कर लेते हैं. हीरो की तो जरूरत पड़ेगी ना. अगर 2 हैं तो देवाशीष और मैं हैं. बाय मी गेट हिम फ्री. Oh God. क्योंकि जो भी शो मैं करता हूँ वो उसका दूसरा शो दूसरे चैनल में But करता can है. I afford you all? ऑफ कोर्स Are you sure? हम लोग पैसे लगाने के लिए तैयार हैं. यहाँ बहुत कुछ ऐसे चलता है. बॉलीवुड में भी ऐसे ही चलता है ना. कभी कभी. Okay, my dear friend Sheetal, she's also a frontline heroine. बहुत से फिल्में की उन्होंने. Recently, Mr. Majru and Prema Kaurji Sohiru Soy, a number of films. She herself is an Odissi dancer. Your question, please, Sheetal. Hi, Hi. hope you're fine. Thank you. And like we all have been inspired by your strong choices and the way you said your bold decisions. My question to you is, the kind of films you have been part of in Hindi film industry, they have been critically acclaimed and also commercial success. So how can regional film industry, the kind of films we are making, can achieve that? Both critical acclamation and the commercial success. I think ये सवाल आप सबसे पूछना चाहिए मुझे. I'll let me think for one second. Sorry, can I take that lady's question because she got up, and why don't you ask me a question? I'll answer both of them together. Okay. Thank you, She ma'am. she's Jagriti. Okay, She's hi. also an Odissi dancer. Oh. और एक बहुत बड़ी कॉस्ट्यूम ड्रामा में वो अभिनय करने वाली है as पद्मावती. ओ वाह, उनका कॉस्ट्यूम देख के लग रहा है कि वो बहुत जल्दी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम ड्रामा में और part होंगे. स्वरा जी उनका राजा मैं हूँ. अरे क्या बात है. गज पे आने वाला. खिलजी. खिलजी वो है. वो देवाशीष है खिलजी.
Yes, Jagrati, your question, please. थैंक यू मैम। मैं एक्चुअली आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में काम किया है, बहुत सारा फिल्म किए हैं और हर एक फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी रहा है। लेकिन कोई भी जॉब हो, कोई भी फील्ड हो, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेटिस्फेक्शन। तो आपको कब फील होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया? Wow. क्या बहुत ही एकदम सब गुणी उड़ीसा से बैठे हैं यहाँ ऐसे पे, सारे एकदम बुद्धिजीवी ऐसे ऐसे intellectual लोग प्रश्न यहीं पे हैं। सब भुवनेश्वर में बैठे। सब वही पूछ रहे हैं जो मैंने सवाल दिए थे, उसके पैसे मैं चार्ज कर रहा हूँ। सॉरी, आई आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट। वैसे ये सवाल एक्चुअली आप सबसे पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि आपने बात किया रीजनल सिनेमास का और ये बैलेंस का, आई थिंक द इंडस्ट्री दैट हैज रियली मैनेज दैट, टू इंडस्ट्रीज, वन इज मराठी सिनेमा। बिकॉज मराठी सिनेमा में बॉलीवुड से पहले वो पिछले 15 साल से उन्होंने ये बहुत अच्छा बैलेंस किया है, जहां कंटेंट और कमर्शियल सक्सेस का उन्होंने ब्यूटीफुल बैलेंस। सैराट इज द लेटेस्ट एग्जांपल, बट इट्स ओनली द लेटेस्ट एग्जांपल बिकॉज देयर इज अ लाइन ऑफ फिल्म्स इन मराठी सिनेमा व्हिच हैव पिक्ड अप सो मेनी इश्यूज, फार्मर्स सुसाइड, विडो रीमैरिज, कास्ट सिस्टम, श्वास भी थी, ऑस्कर के लिए गई थी फिल्म। रिचुअल्स को लेकर जो डॉगमा है, इतने सारे इश्यूज। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल इज द मराठी इंडस्ट्री, एंड आई थिंक द वे दे हैव डन इट इज वन, ऑनेस्टी, टेल द स्टोरी यू वांट टू टेल इट इन अ बजट। मैंने एक सबसे अच्छी लाइन सुनी थी एक बार एक प्रोड्यूसर से कि हर कहानी वायबल होती है एक बजट में। हर कहानी का एक बजट होता है, करेक्ट? सो यू मेक इट इन दैट बजट, इट विल वर्क कमर्शियली। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बैलेंस। द अदर इंडस्ट्री दैट हैज डन दैट वेरी वेल इज मलयालम। Again, forever they have also been making commercially viable films, but that are also critically content heavy. So I think those are the industries that we can learn from. Bengali cinema also I think has managed that quite a bit before Hindi cinema managed it. Baki, as an actor, I will just say to you that I think that the script and the role, if you think that the script will give you the opportunity and it's a good opportunity and the role is one where you can perform and the script is one, you know, script is like a cake. उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए राइज करने का। वो राइज कराने का काम हम सबका है, जो लिखने के बाद आते हैं। एक्टर हो गए, क्रिएटिव टीम हो गई, आर्ट हो गया, कैमरा हो गया, लाइटिंग हो गया। सो इफ द स्क्रिप्ट हैज दैट पोटेंशियल, आई विल से डोंट बी स्कैर्ड, गो फॉर इट, नेवर मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन फियर। बिकॉज क्या हो जाएगा यार, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो क्या होता है? That's the only, I think that you have to be ready for just that risk. And I think the satisfaction की आपने बात की, absolutely, I mean only a performer will ask that question. I think that I find कि when I do a film जिसमें एक ऐसा रोल है जिसको जब मैंने पढ़ा था मुझे डर लग गया और मुझे लगा कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी, फिर तो मुझे करना ही है वो। Because until you don't do that which you don't know, you are not growing as an actor. At least I'm not, and I'm not a trained actor. I'm very conscious of this and I'm very scared of this. So I'm also learning on the job through workshops, this, that. So for me, the most satisfaction is if I'm doing a role that I find challenging, that I find difficult, जो करते हुए मुझे लग रहा है कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, और जिसको करते करते मैं प्रेप के मारे, मैं शूट के मारे थक जाऊं, मतलब मैं रोज शाम को आऊं and I'm like, I'm half dead. और at the end of that shoot, I'm like, मैं तो एकदम ही सब कुछ गन्ना बन के सब पिस गए, सब निकल गया. That is the most satisfying experience for me, and I'm very lucky to have had that experience at least 2-3 times in my life. So Wonderful. yeah. We have one more question from another leading heroine, Elena. Hello. 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 One more question. Oh. Because बुद्धा जी सब तो खाली फिल्म स्टार को दे रहे हैं कि ये नहीं बिल्कुल, मैंने कहा इट्स ओपन फॉर ऑल, आप लोग हाथ उठाइए ना, क्योंकि हाँ, इट्स a very vital question for Shora. It's a very nice and worthy listening to you, Shora, and you are an excellent actress and we all are proud of you. But apart from that, you have an other side for which I like you most. That is, you are a vibrant social activist too. Yes. So we'll be happy if you can share a few words about your activism. I mean, how do you balance your actress life with your activism life? This is very vital question. Buddha, you should ask this question to Sarah from the very beginning because मैं डर के मारे नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत लिखता हूँ. So we'll be happy if you can share a few words about your activism, Shora. I'll answer this question. So yeah, we'll try to keep मैं it short. जल्दी, मैम ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी और मैं बहुत सच्चे दिल से आपको ये बोल रही हूँ कि ये एक्टिविस्ट जो है, ये समाज सेवक का जो टैग है, ये मैंने तो नहीं लगाया, ये मेरे ऊपर लगा दिया गया.
मेरे को बहुत दिनों तक तो ये नहीं लगता था कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, क्योंकि एक्टिविस्ट शायद आप जैसे लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो डेली के रूप में मेहनत कर रहे हैं, किसी इशू पे लगे हुए हैं आप शुरुआत से उस इशू को फ्रंटलाइन करने में, उस इशू की एडवोकेसी करने में, उस इशू पे काम करने में, और आप लोग हैं जो एक डेली लेवल पे लोगों की जिंदगी पे असर कर रहे हैं, आप निगोशिएट कर रहे हैं सरकार के साथ, पुलिस के साथ, वॉट एवर इट इज, राइट। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लाउड स्पीकर हैं, हम लाउड स्पीकर हैं आपके कॉज के लिए, जितना हमको समझ में आ रहा है, जितना हम सीख रहे हैं। I actually see myself as a loudspeaker max and as a student of these things. Unfortunately or fortunately, क्योंकि मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस हूँ और चूंकि कैमरा पहचानता है, तो अगर मैं किसी प्रोटेस्ट में जाती हूँ तो इमीडिएटली वहाँ पे कैमरा आ जाता है। फिर वो ऐसे लगता है कि ओ स्वरा भास्कर, फार्मर कॉज, ये वो, बट फार्मर कॉज तो स्वरा भास्कर के कहीं पहले से था। फार्मर कॉज तो इस देश का सबसे बड़ा कॉज है, सबसे मतलब आज़ादी के पहले से है वो कॉज। सो आई थिंक एक्चुअली दैट हमें ये समझना चाहिए कि कॉज जरूरी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वजह से नहीं होता है। कॉज हमेशा से जरूरी था, वो सेलिब्रिटी समझ रहा है, सीख रहा है, वो इसलिए आ रहा है, ओके ग्रेट। हमारे आने से अगर 1000 और लोग को अवेयरनेस मिल जाती है, आई एम हैप्पी टू प्ले दैट रोल, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द कॉज and I'm actually not doing work for the cause. I'm working for myself. I'm an actor. मैं अपने पैसे बना रही हूँ, मैं अपनी स्टारडम बढ़ा रही हूँ, मैं whatever कर रही हूँ. So I think कि ये थोड़ा जागरूक, ये अवेयरनेस होनी जरूरी है हमारे पूरे समाज के भी अंदर, कि कॉज सेलिब्रिटी की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यस, पिछले 2 साल में मैंने काफी उस तरीके के एक्टिविज्म में डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड इन्वॉल्व रही हूँ। CNRC प्रोटेस्ट हो गए, इस बार फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गए, हाथरस में जो था, दीज आर इश्यूज आई फील स्ट्रांगली अबाउट, बिकॉज मैं सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं नागरिक हूँ इस देश की। तो इस देश में क्या हो रहा है उसमें मेरा स्टेक है, मैं टैक्स भरती हूँ, मैं वोट देती हूँ, और मेरा फ्यूचर इस देश में, मेरे बच्चे इस देश में पैदा होंगे, मेरी शादी इस देश में होगी, आई होप सो। वो शादी पहले बोलना चाहिए था, बच्चे से पहले। It's not that simple. So it's not that simple. So I have a stake in this country, like all of us do. So like all of y'all, I am also involved. I care because my future depends on what is happening in this country, and that is why I'm on the streets, supporting causes and protesting or whatever, fighting for rights. But I will always say this: that the activists are the people on the ground. They are the people who are doing the hard work, and we should give them the credit for that, and we should not try to take that credit. I think no, that will be it. I'm sorry, Elena, we cannot take your question, and of course we are running short of time. तो अब आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जगी मंगत पंडा जी का कि वो मंच पर आए and present a memento to Thank you so much. Swara. Sorry, I just want to say thank you so much आपके इतने well researched सवालों के लिए. Thank you so much. Real pleasure. Thank you आपके patience के लिए, इतने लंबे जवाब सुनने के लिए. सेंसर हो गया? नहीं, thank you. Wonderfully, you covered everything, Swaraj. It was a great pleasure having you here. A huge round of applause for Swara, please. Thank you. Yeah, and a huge round of applause for Buddhaditya as well. Let's not forget his contribution in this session. Thank you. Thank you very much, Buddhaditya. Thank you very much, Swara. It was such a pleasure listening to you.